कोरोना महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इस समय ही भारत को और आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भारत विरोधी ताकतों ने कुछ अपने लोगों से ही मिलकर एक षड्यंत्र का अंजाम दे दिया। हालांकि इसका खुलासा जल्द ही हो गया, फिर भी उससे कितनी आर्थिक क्षति हुई इसका अंदाजा आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की इस वीडियो में इसी षड्यंत्र के ताना बाना की चर्चा करेंगे। As you know, last week, the executive group of the Solidarity Trial decided to implement a temporary pause of the hydroxychloroquine arm of the trial because of concerns raised about the safety of the drug. आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरोक्विन का नाम जरूर ही सुना होगा। यह मलेरिया के उपचार में इस दवा का उपयोग होता है और इस दवा का भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में कुल डिमांड का 70% आपूर्ति भारत द्वारा ही किया जाता है। जब यह पता चला कि इस दवा से कोविड-19 में फायदा हो रहा है, तब 25 मार्च 2020 को भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस दवा का विदेश में एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दिया, क्योंकि भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही थी। अमेरिका में कोरोना के मरीजों या कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, तब 5 अप्रैल को वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और कहा कि आप जो आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए हैं उसको खोलें और अमेरिका को भी हाइड्रोक्लोरोक्विन की सप्लाई जारी करें। अमेरिकन राष्ट्रपति के अनुरोध को देखते हुए भारत ने इस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध 8 अप्रैल 2020 को उठा लिया। तब तक यह समाचार पूरे विश्व में फैल गया था और विश्व के करीब करीब बहुसंख्यक देशों द्वारा भारत से अनुरोध किया गया कि उनको भी हाइड्रोक्लोरोक्विन की सप्लाई जारी करें। आप लोगों को यहाँ बताते चलें कि सामान्यतः भारत में 3 मीट्रिक टन पर मंथ क्लोरोक्विन का या हाइड्रोक्लोरोक्विन का उत्पादन होता है और इसके निर्यात से अप्रैल से जनवरी 2020 तक कुल 10 महीनों में $6.72 बिलियन की प्राप्ति भारत को हुई थी। लेकिन जब विश्व से डिमांड आने लगे तो भारत को अपना उत्पादन करीब 30 मीट्रिक टन पर मंथ करना पड़ा और इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस निर्यात से भारत के सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में कुछ मदद मिलेगी, पर यह उम्मीद ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाई और 22 मई 2020 को 2 प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल, लैंसेट मेडिकल जर्नल अमेरिका और न्यू इंग्लैंड जर्नल यूके में यह खबर छपती है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के प्रयोग करने वाले कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर की संख्या ज़्यादा है। इन दोनों मेडिकल जर्नलों में जो खबर छपी थी उसका आधार डॉक्टर स्वपन देसाई, चेयरमैन सर्जी फेयर अमेरिका का शोध पत्र था। यह शोध पत्र उन्होंने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर तैयार किया था, जिनके नाम क्रमशः डॉक्टर मनदीप आर मेहता, डॉक्टर अमित एन पटेल और डॉक्टर फ्रैंक रूसजिट का था। खबर के बाहर आते ही मेडिकल जगत में एक भूचाल सा आ गया। बहुत सारे देशों ने अपने कोविड-19 के ट्रीटमेंट की पॉलिसी में बदलाव कर दिए और जो ऑर्डर भारत को मिले थे उसमें से और बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल भी किए गए। WHO ने भी जो हाइड्रोक्लोरोक्विन के नाम से कई अस्पतालों में ट्रायल चला रहा था, शोध कर रहा था, वो भी शोध कार्य बंद कर दिया गया। खबर के छपते ही विश्व के मेडिकल जगत के बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल पैदा होने लगा कि आखिर इस निष्कर्ष का आधार क्या है, क्योंकि उसके पूर्व डॉक्टर स्वपन देसाई और उनकी कंपनी सर्जी फेयर के बारे में लोग जानते नहीं थे। लोगों ने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर स्वपन देसाई से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि आखिर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है उसका आधार क्या है। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर करीब 150 डॉक्टरों ने एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र को जब जारी किया गया तब उसके जवाब में सर्जी फेयर कंपनी द्वारा केवल यह बताया गया कि उन्होंने 671 अस्पतालों और 96,000 मरीजों पर यह टेस्ट करके पाया है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है उसके प्रयोग करने से मृत्यु दर बढ़ती है। स्पष्टीकरण से लोगों में और अविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि विश्व भर में फैले विभिन्न जगहों पर 671 अस्पतालों से 96,000 मरीजों के डाटा को कलेक्ट करना एक अपने में ही चुनौतीपूर्ण कार्य था और दूसरे बहुत सारे जगह पर डाटा प्रोटेक्शन लॉ है जहां बिना मरीज के सहमति के कोई भी उससे संबंधित डाटा बाहर नहीं दिया जा सकता
और इसके अलावे फिर इतने कम समय में इतने सारे डाटा को कलेक्ट करके या फिर उनका विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करना, यह भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। इसके बारे में कंपनी से संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया कि किस प्रकार आपने डाटा कलेक्ट किया और क्या तरीका था जिसके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से कोविड-19 के मरीजों पर प्रयोग करने से पाया गया है कि मृत्यु दर बढ़ती है। कंपनी की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देने पर इसके जांच का बीड़ा द गार्डियन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने उठाया। जांच के क्रम में द गार्डियन अखबार ने डॉक्टर सपन देसाई से संपर्क किया और किसी तरह उनसे ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों संबंधित कुछ डाटा को प्राप्त किया। जब उन डाटा को उन अस्पतालों में जाकर मैच कराया गया तो पाया गया कि सारे डाटे झूठे हैं और इसके आगे जांच करने पर यह भी पाया गया कि इस कंपनी सर्जी फेयर की स्थापना 2008 में हुई थी और इसमें कुल 8 एम्प्लाई हैं और उन 8 एम्प्लाइयों में से कोई ऐसा एम्प्लाई नहीं है जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड हो। उसमें से तो 2 एम्प्लाई ऐसे थे जो एक विज्ञान की कहानी लिखती थी और दूसरा एडल्ट मॉडल थी। क्रम में यह भी पाया गया कि सर्जी फेयर कंपनी के पास अपना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वह इतने बड़े डाटा को कलेक्ट कर सके और उसका विश्लेषण कर सके। यह भी आगे और स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर सपन देसाई जो सर्जी फेयर के चेयरमैन हैं, इनके विरुद्ध पहले से ही 3 केस अमेरिका में मेडिकल नेग्लिजेंस के पेंडिंग है और इसके बारे में पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इन पूरे रिपोर्ट को जब गार्डियन ऑस्ट्रेलिया ने प्रकाशित किया तब जाके दोनों मेडिकल जर्नल, लैंसेट मेडिकल जर्नल और न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल ने अपने 22 मई के प्रकाशित खबर को वापस ले लिया और 4 जून 20 को खेद प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। तब तक बहुत सारा नुकसान भारत की प्रतिष्ठा को हो चुका था। आर्थिक नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा तो बाद में लगेगा। क्विन के बारे में भ्रामक खबर छापने में भारतीय मूल के ही 3 डॉक्टर इन्वॉल्व थे, सपन देसाई, मनदीप मेहरा और अमित पटेल, जिनका विवरण ऊपर मैंने दिया है। क्यों इन लोगों ने ऐसा किया, किसके कहने पर किया, यह तो आगे जांच पे ही पता चलेगा, लेकिन तब तक भारत का इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आपको यहाँ बताते चलें कि भारत की प्रतिद्वंद्विता मेडिकल दवाइयों के निर्यात में केवल चाइना से ही है, बाकी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। से अनुरोध है कि प्रोत्साहन करने के लिए मेरे इस चैनल फिलोसोफिया को आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपसे यह भी अनुरोध है कि संभव हो तो आप अपने परिजनों को या दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। जय हिंद।